सदगुरु आया बिन जारा, आज में सदगुरु आया बिन जारा। आज मेरे सदगुरु आया बिन जारा। सो अवसरे फिर नहीं आवे, ये तो अवसरे फिर मिलने दूजी वारा। आज मेरे सदगुरु आया बिन जारा। आज मेरे सायब आया बिन जारा। ये सोडाव फेर नहीं आवे, ये सोडाव फेर नहीं मिलने दूजी वारा। आज मेरे सदगुरु आया बिन जारा। आज मेरे सदगुरु आया बिन जारा। एक ज्ञान गुणारी बालक लाया, हीरा लाया पारा। एक ज्ञान गुणारी बालक लाया, हीरा लाया पारा। सतगुरु हीरा लाया पारा। सायब महंगी चीज अमोलक लाया, महंगी चीज अमोलक लाया। ये साहेदा तारा। साज मेरे सदगुरु आया बिन जारा। आज मेरे सायब आया बिन जारा। ये सोडाव फेर नहीं आवे, ये सोडाव फेर नहीं मिलने दूजी वारा। आज मेरे सदगुरु आया बिन जारा। आज मेरे सदगुरु आया बिन जारा। ये प्रेम भक्ति गुरु आग खोल दी, लाला मोती जवारा। ये प्रेम भक्ति गुरु आग खोल दी, लाला मोती जवारा। सद्गुरु लाला मोती जवारा। गुरुमुखी सौदा कर दी, सदगुरु में सो भटकत फिरे की वारा। आज मेरे सदगुरु आया बिन जारा। आज मेरे सायब आया बिन जारा। ये सोडाव फेर नहीं आवे, ये सोडाव फेर नहीं मिलने दूजी वारा। आज मेरे सदगुरु आया बिन जारा। आज मेरे सायब आया बिन जारा। जिनगर साध संगत नित होवे, संग करे उपकारा। जिनगर साध संगत नित होवे, संग करे उपकारा। संग करे उपकारा।
आठ पैर छोड़वा साजे, आठ पैर छोड़वा जाए सायब रे दवारा। आज मेरे सदगुरु आया बिनजारा, आज मेरे सदगुरु आया बिनजारा। ये सोनाव पैर नहीं आवे, ये सोनाव पैर नहीं आवे, मिलन दो दीवारा। आज मेरे सदगुरु आया बिनजारा, आज मेरे सायब आया बिनजारा। जिनगर साध संगत नहीं होवे, जागर काल पसारा। जिनगर साध संगत नहीं होवे, वागर काल पसारा। रामा जागर काल पसारा। आठ पैर उपाधि रेवे, आठ पैर उपाधि जावे जमर दवारा। आज मेरे सदगुरु आया बिनजारा, आज मेरे सदगुरु आया बिनजारा। ये सोनाव पैर नहीं आवे, ये सोनाव पैर नहीं आवे, मिलन दूजी वारा। आज मेरे सदगुरु आया बिनजारा, आज मेरे सदगुरु आया बिनजारा, आज मेरे सायब आया बिनजारा। साहिब कबीर समिल्या गुरु पूरा, बिन किया हद बारा। साहिब कबीर समिल्या गुरु पूरा, बिन किया हद बारा। मेरे रामा बिन किया हद बारा। धर्मीदास शरण सतगुरु की, धर्मीदास शरण सतगुरु, बिन जे बिन जन हारा। आज मेरे सतगुरु आया बिनजारा, आज मेरे सतगुरु आया बिनजारा, आज मेरे सायब आया बिनजारा, आज मेरे सदगुरु आया बिनजारा। सोनाव पैर नहीं आवे, ये सोनाव पैर नहीं, मिलन दूजी वारा। आज मेरे सदगुरु आया बिनजारा, आज मेरे सायब आया बिनजारा, आज मेरे दाता आया बिनजारा, आज मेरे सदगुरु आया बिनजारा, आज मेरे सदगुरु आया बिनजारा, आज मेरे सायब आया बिनजारा, आज मेरे सदगुरु आया बिनजारा,
गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरु जी महाराज। जान अनजान में किसी तरह अग्नि जला ही देता है, ऐसे जान में अनजान में किसी तरह हम राम नाम का उच्चारण करेंगे वो अपना उद्धार ही करेगा। जान अनजान पिए कोई अमृता संग सोग टरे ही टरेंगे। जान में अनजान में किसी तरह कोई अमृत का पान कर लेगा, शरीर की व्याधि नष्ट हो जाएगी। जान अनजान रटे कोई राम को, राम चरण वो तिरे ही तिरेंगे। हालते चालते उड़ते बैठे किसी तरह राम बोलो, ऐसी आदत डालो नाम के लिया के बिगड़ रहे नहीं जाए। गुरुमुखी भाई बहनों की ऐसी आदत होनी चाहिए। मीरा की ऐसी आदत हो गई। सदगुरु रविदास जी महाराज ने मीरा को नाम की दीक्षा दी। हे मीरा, आज कलयुग में अपना जीव का उद्धार के लिए, कल्याण के लिए राम नाम का सुमरण ही श्रेष्ठ साधन है। इन नाम को तुम लेते जाओ। मीरा ने गुरुदेव की आज्ञा से नाम को धारण किया, साधना प्रारंभ की। ऐसी आदत हो गई, ऐसी बाण पड़ गई, छूटती नहीं। मीरा की मां कहने लगी, मीरा छोड़ इस बाण को, रात और दिन तुमने ये क्या बाण पकड़ ली, छोड़ दे। मीरा कहने लगी, मां छोड़ूं तो छूटे नहीं। यही साधना है। जब ऐसा होगा तभी ही अपनी साधना मानी जाएगी। ठीक है, सुबह शाम हम कुछ नेम करते हैं, ठीक है वो, परंतु ऐसी आदत हो जावे, नाम ले आके बिगड़ रही हो नहीं जावे। छोड़ूं तो छूटे नहीं, रामैया की बाण छोड़ूं तो छूटे नहीं, रामैया की बाण। जैसे अमली अमल को सौंप्या तन मन प्राण, जैसे अमली अमल को सौंप्या तन मन प्राण, सौंप्या तन मन प्राण। श्री सद्गुरु जी महाराज। हे माँ, ये बाण छूटती नहीं है। छोड़ो तो छूटे नहीं, रामैया की बाण। जैसे अमली अमल को सौंप्या तन मन प्राण। अमली को कह तुम अमल का त्याग कर दो, अमल को छोड़ दो, वो नहीं छोड़ सकता। ऐसी मीरा की दशा हुई। ज्यों अमली के अमल यादारा, ज्यों अमली के अमल यादारा, यो रामैया प्राण हमारा, यो रामैया प्राण हमारा, यो रामैया प्राण हमारा, यो राम
रामैयो प्राण हमारा। मीरा जी कह रहे नाम हमारा आधार है, जीव अमली के अमल आधारा, यो रामयो प्राण हमारा। ऐसी टेक पकड़ो, ऐसी आदत डालो भाई बहनों, तभी उद्धार, तभी कल्याण, तभी अंत में नाम की स्मृति आएगी। ठीक है, हम सुबह शाम नाम लेते हैं, पुण्य मिलेगा, लाभ होगा, परंतु इतना करने से अंत में स्मृति नहीं आएगी। क्योंकि सुबह शाम अल्प समय के लिए हम नाम लेते हैं, दूसरे समय में और क्या करते हैं। जो ज्यादा समय का जो अभ्यास है वो अंत में याद आता है। हम नाम का ज्यादा अभ्यास करेंगे तो अंत में नाम ही याद आएगा। नाम की स्मृति में, नाम की याद में अंत में प्राण छूटेगा, वही गति होगी। ऐसी आदत डालो, छूटे नहीं। हाथ कहां मुख राम, हृदय साची प्रीत। बैठ करके न लिया जाए तो अपने कार्य करते रहो, राम राम बोलते जाओ। सत्संग में बैठे हो, कानों के द्वारा श्रवण करो, जिह्वा के द्वारा नाम उच्चारण करते जाओ। नाम भी अंदर से ले, ताकि पास में बैठा है उनकी नाम की जागृति हो जाए। ऐसी टेक पकड़ो। महापुरुषों ने फरमाया है, दादू देशा नाम था, तेसा लिया ना। रात और दिन नाम लेने वाले का ये वचन है। जितनी नाम की महिमा है, जितना नाम का प्रभाव है, ऐसा हम नाम ले नहीं पाए। दादू जैसा नाम था, तेसा लिया ना। होश रही यूं जीव में, पछतावा मनमा। होश रही यूं जीव में, पछतावा मनमा। पछतावा मनमा। श्री सद्गुरु जी महाराज। जैसे व्यापारी कोई वस्तु की खरीदी करता है और वस्तु की खरीदी कम होवे और उन वस्तु का भाव ज्यादा बढ़ जावे तो खरीदार को बड़ा पछतावा होता है। वस्तु को मैं ज्यादा खरीद लेता तो अच्छा होता, आज मैं धनी हो जाता, फिर बाद में केवल पछतावा भी होता है, कुछ खरीद नहीं सकता। तो अंत में अपनी ही ऐसी दशा होगी, पछतावा होगा। दादू जैसा नाम था तैसा लिया ना आए, होश रही जीव में पछतावा मन माए। सुमरण का संसार या पछतावा मन मा। सुमरण का संसेरया पछतावा मन मा। दादू मीठा राम रसे सगड़ा पियाना। दादू मीठा राम रसे सगड़ा पियाना।
सगड़ा पियाना। बोलो राम जी महाराज। सुमरण का संशय रहा पिस्तावा मनवा। क्यों पिस्तावा रहा? दादू मीठा राम रस सगड़ा पिया ना आए। मैं पूरा नहीं पान कर सका, पीछे और बच गया। देखो भाई बहनों, जीव का ऐसा स्वभाव होता है, कोई भी कार्य करे उनके ऐसा होता है कि ऐसा सब हमारा हो जावे, सब मैं ही कर लूं। लोभी आदमी काम करता, जितना उनको धन मिलता उतना उनका उमंग बढ़ता, और करूं मैं, और कुछ करूं, और कार्य करूं, और कुछ व्यापार करूं। ऐसे नाम लेने वाले, जो नाम लेवारी जब नाम लेता है, जब नाम की पूंजी संग्रह होती है, त्यों त्यों उनका और उमंग बढ़ता है। सुमरण का संसार या पिस्तावा मनमाय, दादू मीठा राम रस सगड़ा पिया ना। और बच गया दूसरों के लिए। पर भाई बहनों, परमात्मा के नाम का ऐसा खजाना है, इनको लूटने वाले बहुत लूट गए, फिर भी खजाना खूटा नहीं है और खूट नहीं सकता। क्यों? महापुरुष कहते हैं, नाम खजाना खूटत नाई, अनंत कोट के तापच जाई। नाम खजाना खूटत नाई, अनंत कोट के तापच जाई। अनंत कोट के तापच जाई। श्री सद्गुरु जी महाराज की बड़ा सुंदर प्रसंग है। नाम खजाना खूटत नाही, अनंत कोट के तापच जाई। कितने कितने नाम लेवारी संत हुए, इस खजाना को लूट ले गए, परंतु खजाना खूटा नहीं, ज्यों का त्यों कायम रहा। तो ये खजाना कैसा है, और इस खजाना को लूटने वाले नाम लेवारी कैसे हैं, जिनका प्रसंग दिया। शायर नीर खजाना जैसे, अंजलि नीर घटे वो कैसे। शायर नीर खजाना जैसे, अंजलि नीर घटे वो कैसे। अंजलि नीर घटे वो कैसे। नाम का खजाना कैसा? बड़ा सागर के जैसा। नाम को लेने वाले नाम लिवारी कैसे? एक अंजलि जैसे। अंजलि कहते एक चलू को बड़ा सागर में जाकर के एक अंजलि भर ले, तो सागर में क्या कमी पड़े भाई? कोई कमी नहीं। नाम से प्रीति करो, सदा नाम को संभालते जाओ। ऐसी आदत डालो ताकि नाम छूटे नहीं, इनकी विस्मृति होवे नहीं। संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया है, सो पकड़ी संत, सो पकड़ी संत।
की, अब तो टेक गई सुन जुहरियल ने लकड़ी संत सो पकड़ी बोलो संतों सो पकड़ी अब तो टेक गई सुमरण की, अब तो टेक गई सुमर जुहरियल ने लकड़ी संत सो पकड़ी संत सो पकड़ी जो सुराने शस्त्र लीना बनिए लीनी तकड़ी, आज जो सुराने शस्त्र लीना बनिए लीनी तकड़ी संतों बनिए लीनी तकड़ी। जो सतवादी लियो सिंदूर, जो सतवादी लियो सिंदूर, पार गयो जू मकड़ी संतों सो पकड़ी बोलो संतों सो पकड़ी अब तो टेक गई सुमरण की, अब तो टेक गई सुमर जुहरियल ने लकड़ी संतों सो पकड़ी संत सो पकड़ी जो कामीने पामण प्यारी लोभीने जू दमड़ी, कामीने जू पामण प्यारी लोभीने जू दमड़ी संतों लोभीने जू दमड़ी। ऐसे हमको राम प्यारा, ऐसे हमको राम पिया बालक ने जो मरी संतों सो पकड़ी संत सो पकड़ी अब तो टेक गई सुमरण की, अब तो टेक गई सुमरण की जुहरियल ने लकड़ी संतों सो पकड़ी संतों सो पकड़ी अब तो टेक गई सुमरण की, अब तो टेक गई सुमर जुहरियल ने लकड़ी संतों सो पकड़ी बोलो दीपक ने जू तेल पियारो पावक ने जू छमरी, दीपक ने जू तेल पियारो पावक ने जू छमरी संतों पावक ने जू छमरी। मछली को जो नीर पियारा,
देखी ममरी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी अब तो टेक गई सुमरन की अब तो टेक गई सुमरन हरियल ने लकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी हे संतों रे शरणे हरि गुण गाऊं जीवन सुधरे हमारी संतों रे शरणे हरि गुण गाऊं जीवन सुधरे हमारी संतों जीवन सुधरे हमारी चरण दास सुखे देव दया करे चरण दास सुखे देव दया करे मेट देवी हम तमरी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी अब तो टेक गई सुमरण की अब तो टेक गई सुमरण हरियल ने लकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी बोलो संतों सो पकड़ी सो पकड़ी सो पकड़ी सो पकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी अब तो टेक गई सुमरण की अब तो टेक गई सुमरण हरियल ने लकड़ी संतों सो पकड़ी सो पकड़ी संतों सो पकड़ी संतों सो पकड़ी 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 सो पकड़ी बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महात्मा की ऐसी आदत हो जाए छूटे नहीं। जब ऐसा होगा तभी अंत में नाम की स्मृति रहेगी। भाई बहनों, नाम की स्मृति में जब हम इस शरीर का त्याग करेंगे तभी परमात्मा की धाम मिलेगी। बाकी नाम की अंत में विस्मृति हो गई तो हम योग विष्ट हो जाएंगे। जीवन भर साधना करे, अंत में शरीर का त्याग करते समय नाम की विस्मृति हो जावे तो उनको योग भ्रष्ट कहते हैं। जो साधना की है वो निष्फल नहीं होगी, परंतु उस जन्म में उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं, फिर उनको जन्म लेना होगा।
जो कमाई की है उस कमाई के प्रभाव से मनुष्य जीवन मिलेगा। महापुरुषों की वाणी का प्रमाण है, एक दफे सदगुरु की शरण जाकर के नाम का बीज बोया, भक्ति का बीज बो दिया। आज हम सदगुरु की शरण गए, नाम की दीक्षा ली, भजन की आज्ञा ली, भजन में लगे। कल भी हमारा शरीर छूट जाए तो मनुष्य शरीर मिलेगा, क्योंकि भक्ति का बीज बोया है। तो भक्ति को पूर्ण करने के लिए मनुष्य शरीर ही साधन है। मनुष्य शरीर के बगैर भक्ति हो नहीं सकती, तो फिर मनुष्य जीवन मिलेगा। भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कर जन्म ले ही, पर रही संत को संत। भक्ति का संस्कार जो है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता है। दूसरा जो संस्कार नष्ट हो जाता है, भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। भगत बीज अजरावण होई, भक्ति का बीज अजरावण है, वो नष्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम भजन किया, कोई योग से पाप हो गया और भजन किया वो नष्ट हो जाए, ऐसी बात नहीं है। हम पुण्य करें, कोई कर्म कांड की साधना करें, उनसे कोई भूल हो जाए, कोई अपराध हो जाए, तो उन अपराध से पिछले कर्म कांड की साधना की वो नष्ट हो सकती है। परंतु भक्ति का जो बीज है, भक्ति का संस्कार, वो कभी नष्ट नहीं होता। जिसी तरह देखो, कर्मकांड की साधना का संस्कार कैसा, भक्ति का संस्कार बीज कैसा है। और जो जीवन में योग से अपराध हो जावे, पाप हो जावे, तो दूसरा पुण्य नष्ट हो सकता है, परंतु भक्ति की है, साधना की, वो नष्ट नहीं होती। जैसे भूमि पर आप आग जलाओ, जिस भूमि पर, जिस जगह आपने आग जलाई है, तो उस भूमि में अनेक जो घास फूस के जो बीज पड़े हैं, अग्नि के जलने से भूमि तपायमान होती है, और उस भूमि के अंदर जो बीज पड़े हैं, तो अग्नि के ताप से वो बीज दगित हो जाता, नष्ट हो जाता है। वर्षा होने के बाद में जहां अग्नि जली है, वहां आप अनुभव करना, बीज अंकुरित नहीं होता। भूमि साफ रहेगी, वहां बीज नहीं तो अंकुर होगा कैसे। पर जहां अग्नि जली, वहां कोई दोब है ना, दोब घास, जहां अग्नि जली है, वहां इतनी कोमल फूट करके बाहर आती है, वो नष्ट नहीं होती। तो भाई, भक्ति का जो बीज है, भक्ति का संस्कार, वो दोब के समान है। जीवन में कितना ही कोई अपराध पाप हो जावे, भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता। कर्मकांड की साधना का संस्कार बीज है, वो दूसरे घास फूस के समान है। आग के जलने से वो घास फूस का भी नष्ट हो सकता है, परंतु दोब कभी नष्ट नहीं होती। इसी दिशा से भाई बहनों, अंत में परमात्मा याद रहे, इसके लिए यह अभ्यास करना है। बाकी एक नाम से उद्धार बताया, कल्याण बताया है कि एक नाम से अपना उद्धार हो सकता है। पर वो एक नाम कब, जो अंत में, जिस समय शरीर का त्याग होए, शरीर छूटे, उस समय नाम याद आ जावे। एक नाम से उद्धार, कल्याण। पर अंत में वो नाम याद कब आता, जब हम जीवन भर अभ्यास करें, तभी वो नाम याद आता है। इसलिए ये अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए अभ्यास के लिए महात्मा लोग, गुरु लोग अपने को आज्ञा देते, सदा साधना करो, सदा अभ्यास करो। मेरा के जैसी आदत डालो, हालते चालते उड़ते बैठते हरदम राम 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 नाम याद रहे। संतो सो पकड़ी सो पकड़ी, अब तो टेक गही सुमरण की, ज्यों हरियल ने लकड़ी। मैंने नाम की ऐसी टेक पकड़ ली है, जैसे हरियल जानवर लकड़ी को पकड़ बैठता है, वो अपना प्राण वहीं छोड़ता, लकड़ी को छोड़ करके अलग नहीं होता। अनेक प्रसंग दिया है
जो सूरा ने शस्त्र लीना बनिए लीनी तकड़ी। सूरवीर हथियार को लेकर के युद्ध की तरफ तैयारी करता है। उनके माता पिता, उनके बाल बच्चे, उनके भाई बहन, सगा संबंधी, उनको कोई याद नहीं देता। उनकी यादी में केवल एक युद्ध है। अगर पिछले कोई याद आ जाए तो दिल में कायरता प्रकट हो जावे, और कायरता को लेकर के कभी शूरवीर युद्ध में नहीं जा सकता, और कायरता को लेकर के युद्ध में चला भी जाए तो विजय नहीं पा सकता। उस स्वामी जो कहते घाव नहीं करेगा, पीछे घाव करेगा। कायर आदमी, देखो भाइयों, पहले जमाना के अंदर युद्ध होता, धर्म युद्ध। तो युद्ध में योद्धा मारे जाते, तो फिर बाद में उनकी परीक्षा की जाती कि ये शूरवीरता को लेकर के मरा है, कायरता को लेकर के उनकी पारख की जाती, परीक्षा की जाती। जो शूरवीरता को लेकर के मरता, उनको पटा देता, उनकी जय जयकार होती। जो कायरता को लेकर के मरा है, उनको पशु को घिसेड़ करके पटकते, एक तरफ उधर उनको पटक देते। तो पारख कैसे करते? जो गोली का घाव लगा, घाव से पारख हो जाती कि इनकी गोली आगे से लगी है, पीछे से लगी है। पीछे से लगी अनुभव कर लेती, भागता हुआ कि इनकी गोली लगी है, ये कायर है। उनको पशु की भांति घिसेड़ करके एक तरफ पटक देते हैं। युद्ध करना है, शत्रु को मारना है, विजय पाना है बस। जिस सूरा ने शस्त्र लीना बनिए लीनी तकड़ी। बाणिया व्यापारी जो ताकड़ी लेकर के कोई वस्तु का तोल करने बैठे, पास में लोग कोई बैठे, कोई बातचीत करे, कोई इधर उधर करे, उनका उधर ध्यान नहीं जावे। एका दो या तीना चारा पांचा, बस एक लगन उनकी। जो बनिए लीनी तकड़ी, जो सतवा दे लियो सिंदूरो, तहार गए हो जीव मकड़ी। जैसे सती अपना पति के साथ में शरीर का हवन करने के लिए जाती है, उनके बूढ़े बूढ़े माँ बाप, उनके बूढ़े बूढ़े कहते हैं सासू ससुरा, उनके छोटे छोटे बच्चे सब रोते बिलाप करते हैं, पर उनका ध्यान उनकी तरफ नहीं, उनका ध्यान उनकी लगन पति के अंदर। जाकर के अपना शरीर का हवन कर देती है। अगर वो रोने वाला का सुमृति आ जावे तो उनका सत नष्ट हो जावे। पति के साथ में शरीर को नहीं हवन कर सकती। तार गए हो जीव मकड़ी। मकड़ी जो जानवर छत्तों में लगा रहता है, ऊपर से उनका पैर छूट जावे, उनके मुंह में धागा वो छोड़ता नहीं। तार गए हो जीव मकड़ी, संतो सो पकड़ी सो पकड़ी। यही निष्ठा है। ऐसी निष्ठा रखो, हरदम राम राम बोलते जाओ। ज्यों कामी ने कामण प्यारी, लोभी ने ज्यों दमड़ी। ऐसे हमको राम प्यारा, बालक ने ज्यों ममरी। लोभी को धन कितना प्यारा है। धन के लिए लोग अपना कुटुंब, परिवार, घर, गांव, देश को छोड़ करके विदेश में चले जाते हैं, इराक, ईरान में। उनके लिए धन ही सब कुछ है, सबको छोड़ जाता धन के लिए। ज्यों कामी को कामण प्यारी। कामी आदमी सब कुछ अपना खो बैठता है, अपनी पूर्ति के लिए कहां चला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रसंग आता है। उनके जीवन में एक ऐसी कामना उत्पन्न हुई, मैं पत्नी से मिलूं। तो पत्नी उस समय अपना माता पिता के घर थी। रात्रि की समय बात याद आई तो अपने घर से तुलसीदास जी महाराज निकल पड़े।
रात्रि की समय भयंकर रात्रि, वर्षा हो रही है। नदी खाला को पार करते हुए वहां पहुंचा। जिस आवास में उनकी धर्मपत्नी का निवास था, इधर उधर घूमने लगे। दरवाजा बंद था, रात्रि की समय थी। तो एक दीवार के किनारे गए। ऊपर आवास में उनकी धर्मपत्नी का निवास था। एक दीवार में एक दरार थी, छिद्र था, उनमें एक सर्प प्रवेश कर रहा था। थोड़ा सा वो अंदर चला गया है, बाकी का नीचे लटक रहा है। तुलसीदास जी विचार करने लगे, हमारी धर्मपत्नी ने हमारे ऊंचे आने के लिए कोई रस्सा लटकाया है। सर्प को पकड़ करके ऊपर गया, जाकर के आड़ा खड़खड़ाया। धर्मपत्नी ने दरवाजा खोला, देखा पतिदेव आप यहां कैसे आए इस समय? तुलसीदास जी कहने लगे, तुम्हारी याद ही आ गई, तुम्हारे से मिलने का सुमृति आ गई, आ गया मैं। ऊपर कैसे आए? बोले कि तुम हमारे लिए रस्सा लटकाया ना नीचे, उनको पकड़ में ऊपर आया। कहां रस्सा? वो ये देख तो वो सर्प लटक रहा है। उस दृश्य को देख करके तुलसीदास जी महाराज की धर्मपत्नी कहने लगी, हे पतिदेव, राम से जैसे हेत राम से ऐसे हरि से चला जाते बैंकुंठ में पला पकड़े को, चला जाते बैंकुंठ में पलाने पकड़े को, पलाने पकड़े को। श्री सद्गुरु जी महाराज, हे पतिदेव, हमारा तुम्हारी प्रीति है, प्रेम है। ऐसा प्रेम भगवान से होता तो उदार हो जाता, कल्याण हो जाता। तुम्हारे लिए बैंकुंठ का दरवाजा खुला हो जाता, कोई तुमको रोकने वाला नहीं होता। जैसा हेत हराम से ऐसा हरि से होई, चला जात बैंकुंठ में पला न पकड़े को। तुलसीदास जी महाराज के दिल में लगी शब्द की चोट, घायल हो गया। शब्द के अंदर बड़ी शक्ति होती, बड़ा पावर होता। भाई बहनों, महापुरुष कहते हैं, शब्द छुड़ावे राज को, शब्द ही करे फकीर। शब्द छुड़ावे राज को, शब्द ही करे फकीर। के पलट वो कैसे जिए जिन लागा शब्द का तीर। के पलट वो कैसे जिए जिन लागा शब्द का तीर, लागा शब्द का तीर। श्री सद्गुरु जी महाराज, बड़े बड़े राजा लोग शब्द के लगने से घायल होकर के राजपाट को छोड़ दिया। तुलसीदास जी महाराज के शब्द की ऐसी चोट लगी, घायल हो गया। श्री के चरणों में नमन किया, नमस्कार किया। तुम हमारी श्री नहीं, धर्मपत्नी नहीं, हमारे परम गुरु, जो बोध देवे, जो ज्ञान देवे, अनर्थ से बचावे, वो ही तो सदगुरु है। नमस्कार प्रणाम करके निकल गया। तुलसीदास हो गए। तो भाइयों, जीव कामी को कामन पारी, लोभी को जीव दमड़ी। ऐसे हमको राम प्यारा, बालक ने जीव ममरी। बालक को मां कितनी प्यारी है। संतो सो पकड़ी सो पकड़ी, यही साधना की विधि है, यही गति है, यही साधना की पूर्णता है। नाम छूटे नहीं, बस छोड़ो तो छूटे नहीं। रामैया की बाण, ये बाण छूटे नहीं, बस
दीपक ने ज्यों तेल पियारा, पावर ने ज्यों छवरी। दीपक को तेल कितना प्यारा, दीपक बुझने लगे, उनको तेल मिल जा तो प्रज्वलित हो जाए। पावक ने ज्यों छवरी, अग्नि को लकड़ी कितनी प्यारी है, मिलती जला करके अपनी समान करे। मछली ने ज्यों नीर प्यारा, बिछड़त देखी ममरी। मच्छी को पानी कितना प्यारा, अलग होते मर जावे। संतों रे शरणे हरि गुण गाऊं, जीवन सुधरे हमारी। संतों की शरण में, गुरु शरण में, उनका दिया हुआ जो नाम का सुमरण करो, नाम की साधना करो, तब जीवन का सफल सुधार। चरणदास सुखदेव दया कर, मेट दिवी हम तमरी। संतो सो पकड़ी सो पकड़ी। भाई बहनों, गुरुदेव का दिया हुआ जो नाम ही अपना सच्चा धन, सच्ची संपत्ति है। जब सदगुरु मोए नाम सुनाया, तब जमने निज शीश हिलाया। जब सदगुरु की शरण गए, यमराज को बड़ा शोक हुआ। यमराज दुखी हो गए, क्यों? ये जीव बहुत समय से हमारे अधिकार में था, जीव पर हमारा शासन था। आज ये सदगुरु की शरण गया। सदगुरु क्या करते, जीव का परमात्मा से समीप जोड़ देते हैं, फिर उस जीव पर काल का अधिकार नहीं देता। यमराज कहता है, जब सदगुरु मुझे नाम सुनाया, तब जमने निज शीश हिलाया। अब मेरी नहीं चले उपाय। अभी जीव पर हमारा कोई अधिकार नहीं, हमारा कोई उपकार नहीं। आज गुरु दिनो है नाम सुना। भाई बहनों, गुरुदेव के द्वारा जो नाम मिला है, उनकी साधना करो, तभी जीवन सफल, तभी सार्थक है। उपदेश ले लिया, साधना नहीं की तो लाभ नहीं। अगियाले आड़े धरी, रामन सुमरियो वीर। किशन दास कैसे टले, जम झालम काती। साधना करो, सुमरण करो, हरदम राम राम बोलते जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी महाराज, श्री दरिया महाराज। दरिया सांस शरीर में जब लगे जीव बटा पावनो क्या जानू जीव बटा पावनो क्या जानू कब जानू। झूठी कुल की संपदा, झूठा तन धन दान, दरिया साचा किया साहिब जी का नाम। दरिया साचा देखिया साहिब जी का नाम सायं
संत महात्मा श्री त्यागी महाराज। प्रिय भाई बहनों, संतों ने, महापुरुषों ने समष्टि प्रबोध किया है, समष्टि उपदेश किया है। संतों का उपदेश कोई एक व्यक्तिगत नहीं है, समष्टि यानी सबको उपदेश है, सबको प्रबोध है। हे बंदा, हे प्राणी, हे मानव, परमात्मा का नाम का सुमरण कर, नाम की कमाई कर। नाम बिना थारो काज नहीं सरही, फेर पीछे पिछता रहे। जीवन में भजन सुमरण सत्संग नहीं किया तो अंत में पिछताना होगा, अंत में रोना होगा। पिछताना कैसे होगा? बड़ा सुंदर प्रसंग के माध्यम से समझाया है। गागर फोड़ चली गर रीति, पछतावे पनियारी। गागर फोड़ चली गर रीति, पछतावे पनियारी। खोयो दरब जन्म यूं आर्यो, जुआ खेल जुआरी। खोयो दरब जन्म यूं आर्यो, जुआ खेल जुआरी। जुआ खेल जुआरी। श्री सद्गुरु जी महाराज। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, प्रसंग दिया है। गागर फोड़ चली गर रीति, पछतावे पनिहारी। पनिहारी जल भरने के लिए कोई तलाई में जावे, रास्ता में ध्यान से न चले, इधर उधर झांकती चले, ठोकर लग जावे या पग फिसल जावे, गिर जावे, गिरने से उनका गट फूट जावे। गट फूटने के बाद में पनिहारी को बड़ा संकोच होता है, बड़ी वो शर्मिनी होती है, बड़ी दुखी होती है, मन ही मन में वो पश्चाताप करती है। अगर मैं ध्यान से चलती, सामने देख करके चलती तो गिरती नहीं, गट फूटता नहीं। ऐसे वो पश्चाताप करती है। पर भाई अब तो केवल उनका पश्चाताप बचा है, गट नहीं बचा, गट फूट गया। अंत में अपनी ही ऐसी दशा होगी। जीवन में भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, परोपकार नहीं किया तो अंत में पश्चाताप ही बचेगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। करना तो पहले ही करो, पीछे कछु नहीं हो। करना तो अभी कर लो। बांध सके तो बांध ले, पानी पेली बांध। बांध सके तो बांध ले, पानी पेली बांध। काल नंदी जब आवसी, पीछे नहीं गिला। काल नंदी जब आवसी, पीछे नहीं गिला। पीछे नहीं गिला। बरसात के पहले पहले किसान अपने जो खेता के जो धोरा बांध ले रहे, तो बरसात का जो पानी से खेत भर जावे और बरसात चालू हो जावे, नाला खाला सब बहने लगे और फिर कितना ही किसान पुरुषार्थ करे, परिश्रम करे,
कब जो दोहरा बांधे, कब पानी रोके भाई। महापुरुष कहते जब तक मृत्यु निकट नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है, तब तक कुछ करना तो कर लो, बाद में नहीं होगा। करना सो कर लीजिए, काला कैसा माए, स्वास्थ्य ठीक है, शरीर में बल है, शक्ति सामर्थ्य है, तब तक कुछ कर लो, बाद में नहीं होगा। इसी दिशा से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक लग पुत्र सभा लख न्याति संपत्ति थिर नहीं रे। रावण का प्रसंग दिया है, कितना वो धनवान था, सोना की लंका का लंकापति था, कितना लंबा चौड़ा उनका परिवार, अंत में सब मिट गया। कोई नहीं तेरा तो नहीं किसी को पेंडे खलग बहरे। संसारी जितना जो लोग संबंधी, उनका मिलन, उनका संग कैसा है, एक यात्रा का संग है। जब हम कभी यात्रा में जाते हैं तो रास्ता में अनेक लोगों का संग होता है। तो भाई बहनों, जगत के जितना साथी संबंधी लोगों का रास्ता का ही संग है, एक दिन संग छूटने वाला है। कोई नहीं तेरा तू नहीं किसी को पेंडे खलग बहरे। नंदी नाव सहयोग जुड़ो हुए ऐसा मिलना है। अपने साथ में रहने वाले कितने बंधु चले गए हैं, वो वापस आने वाले नहीं, वापस मिलने वाले नहीं। मात पिता मिले बिछड़े बहुरन मिलना हो। जीवने जम ले जावसी राख सके नहीं को। इसी दृष्टि से भाई मनुष्य जीवन जिसलिए मिला है वो करनी करो, वो कमाई करो, और वो साधन सुमरण नहीं किया तो अंत में रोना होगा, अंत में पिछताना होगा। आज आषाढ़ शाम सोवनी, समझ बीज नहीं बोयो। आज आषाढ़ शाम सोवनी, समझ बीज नहीं बोयो। अंधकाल कांति को करसो, भजन बिना पछतायो। अंधकाल कांति को करसो, भजन बिना पछतायो, भजन बिना पछतायो। बड़ा सुंदर प्रसंग दिया है। आषाढ़ के मास में बारिश हो जावे, किसान परमाद करे, आलस्य करे, समय पर हल नहीं जोते, बीज नहीं बोवे, हमको काते में रोना ही पड़ता है। जिन लोगों ने समय पर हल जोता, बीज बोया, उनको काते में फसल मिलती, हासिल मिलता है। जिन लोगों ने परमाद किया, आलस्य किया, उनको काते में पिछताना पड़ता है। साजा जीवन साजी जिंदगी आषाढ़ के मास बराबर बताए। ऐसी अवस्था में भजन साधन सत्संग सेवा परोपकार करना चाहिए, और ये नहीं किया तो अंतकाल काती को करसो, भजन बिना पछता है। भजन के बिगड़ बड़े बड़े लोगों को ही अंत में रोना पड़ा, पिछताना पड़ा, पछता है। भजन के बिगड़ बड़े बड़े लोगों को ही अंत में रोना पड़ा, पिछताना पड़ा।